एक दिन छोटी तनु ने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें से सारे जमा किए हुए सिक्के निकाले, कुछ अपने फ्रॉक की जेब में डाले और कुछ अपनी मुट्ठी में चुपचाप लेकर घर से निकल गई और एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंची। कई लोग पहले से लाइन में लगे हुए थे। बेचारी तन्नू काफ़ी देर लाइन में खड़ी रही। अपनी बारी आने पर उसने अपनी मुट्ठी के पैसे काउंटर पर रखे और जेब में रखे हुए पैसे भी निकालकर काउंटर पर रख दिए और केमिस्ट से कहा कि अंकल, मुझे इन पैसों से चमत्कार दे दो। केमिस्ट ने हंसकर कहा, बेटा, मैं चमत्कार नहीं बेचता, मैं तो दवाइयाँ बेचता हूँ। तुम ये पैसे उठाओ और आगे वाली दुकान पर जाओ। तुम्हें बिस्कुट या चॉकलेट जो भी खाना हो वहाँ से जाकर ले लो। तनु की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अंकल, मुझे बिस्कुट या चॉकलेट नहीं खाना, मुझे तो बस चमत्कार ही चाहिए। केमिस्ट ने तनु को गुस्से से कहा कि ये पैसे उठाओ और अपने घर जाओ, यहाँ भीड़ मत करो। बेचारी तनु ने रोते हुए अपने सिक्के उठाए और वापस चल दी। वहीं पास में खड़ा एक आदमी बड़ी गौर से तनु की बातें सुन रहा था। उसने तनु को रोक लिया और पास में रखी बेंच पर बैठ गया और तनु को भी बिठा लिया। उसने तनु से बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम चमत्कार लेकर क्या करोगी। तनु ने कहा, मेरा छोटा भाई अस्पताल में है। कल रात को मेरे पापा रो रो कर मम्मी को बता रहे थे कि अब तो कोई चमत्कार ही अपने टिंकू को बचा सकता है। अब तो हमारे पास कुछ बेचने को भी नहीं है। डॉक्टरों ने बोल दिया है, अगर टिंकू का ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो ट्यूमर फैल जाएगा और हमारा टिंकू मर जाएगा। उस आदमी ने तनु से कहा, तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलवाओ, मैं चमत्कार को जानता हूँ। मैं उसको तुम्हारे पापा से मिलवा दूँगा और फिर तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तनु खुश हो गई और उस आदमी के साथ घर आ गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी, अब हमारा टिंकू ठीक हो जाएगा, ये अंकल चमत्कार को जानते हैं। उस आदमी ने सारी जानकारी निकाली और अस्पताल जाकर ऑपरेशन के पैसे जमा कर दिए। टिंकू का ऑपरेशन ठीक से हो गया। वह ठीक होकर घर आ गया। छोटी तनु को उसकी गुल्लक के मात्र 5 रुपए में चमत्कार मिल गया। वह आदमी अमेरिका के अस्पताल में एक न्यूरो सर्जन था जो अपने परिवार की शादी अटेंड करने के लिए भारत आया था। वह पास से गुजर रहा था कि तन्नू की अनोखी बातें सुनकर रुक गया था। अगर भगवान में आस्था गहरी और विश्वास सच्चा होता है तो चमत्कार ज़रूर होता है। भगवान खुद नहीं आते मगर किसी को अपनी जगह भगवान बनाकर भेज देते हैं हमारी मदद करने के लिए। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। फिर आएंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।